अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस टू के लिए पॉइंट 1 कामा -1 से जाने वाले पासिंग करने वाले वक्र का यानी कर्व का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, देखिए जब भी इस तरह का एक अवकल समीकरण दिया हो, बिंदु दिया हो, ठीक है। अच्छा, बिंदु नहीं देते तो क्या होता है, जब भी किसी अवकल समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? सी आता है। कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सवाल कैसा बनेगा, उसमें कोई एक पॉइंट दे देंगे एक्स और वाई के मान। तो जब एक्स वाई के मान रख देंगे उस कर्व में, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट को रखते हैं तो सी की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिल जाती है। जब भी सी की वैल्यू मिल जाएगी तुरंत बाद क्या होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट मतलब कि हल हो जाएगा इस समीकरण का, स्पेसिफिक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इक्वेशन का, कर्व का इक्वेशन बनेगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं पहले ये। तो ये हमारे पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल क्या लिखा हुआ, x प्लस 2 और y प्लस 2। करेंगे क्या, वेरिएबल और सेपरेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। इसके लिए क्या करेंगे, ये y नीचे चला जाएगा, ये x वाला टर्म dx के पास आएगा। अब इसमें कैसे करेंगे ये समझिए, dx को उधर भेज देते हैं, dy को इधर रखते हैं। तो x y dy इक्वल टू x प्लस 2 y प्लस 2 और इधर कर लीजिए dx उधर चला गया। अब देखिए dx के साथ इसको रखिए, y प्लस 2 को उधर भेजिए बराबर के इधर। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा ये वाला पार्ट, तो डिवाइड में हो जाएगा y के साथ, y dy और इधर x बैठा है जो x की तरफ भेज दीजिए। तो क्या क्या x के साथ है, ये है x प्लस 2 है, इसको मत लिखिए क्योंकि ये नीचे आने वाला है। तो ये y प्लस 2 नीचे आ जाएगा, ये dx यहाँ लिखा रहने दो, ठीक है। इधर देखो इस साइड में कोई x बैठा है क्या, हाँ y के मल्टीप्लाई में है, y के साथ लिखा जाना है लेकिन मत लिखो, इसको इधर भेज दो, x आ गया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये आपने इसको सेपरेट कर लिया, x वाले फंक्शन के साथ dx ले लिया, y dy के साथ y वाला फंक्शन ले लिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, ठीक। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ देखिए y पे सेम पावर है, यहाँ पर भी है। तो इसमें ऐसा कुछ करेंगे, y प्लस 2 से या तो y को भाग कर दिए या फिर 2 ऐड करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ही काम बचा है तो कर लेते हैं भाई इसको। तो यहाँ पे y प्लस 2 माइनस 2 करके इसके भी नीचे y प्लस 2 बैठा दीजिए, y प्लस 2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y प्लस 2 और फिर लिख दीजिए dy इक्वल टू, यहाँ देखिए x अपॉन x करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 2 अपॉन x, ठीक। अलग अलग कर लो, यहाँ dx। अब इंटीग्रेशन कर लो, समाकलन कर लो, तो यहाँ से तो ये हट जाएगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन x dx। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब आगे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 1 का क्या हो जाएगा, 1 y के रिस्पेक्ट में अगर बनाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, ठीक है, क्लियर। अब 2 को साइड में रखेंगे हम, जैसे मान लीजिए 2 को साइड में कर दीजिए, 1 अपॉन y प्लस 2 का इंटीग्रेशन y प्लस 2 का, तो 2 बगल में रहेगा तो log y प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 साइड में कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा log y प्लस 2, ठीक, इक्वल टू लगाओ उधर। 1 के लिए x के रिस्पेक्ट में होगा तो x आ जाएगा, यहाँ क्या होगा 2 को साइड में ले लीजिए, 1 अपॉन x समझिए, यहाँ पे 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, राइट। आगे चाहो तो c लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कांस्टेंट ले लीजिए क्योंकि इसका कांस्टेंट मिला के एक सिंगल कांस्टेंट लेना है दोनों साइड में, कहीं पर भी। इसके आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए पूरे को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। अब लिखिए x इक्वल टू, क्योंकि ये वक्र एक मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट, वक्र फर्स्ट आपका किस बिंदु से होकर जाता है, ये कर्व जो आपका ये -1 से जाता है, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर आपको 1 रख देना है, y की जगह पे -1। तो यहाँ देखिए y की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, y की जगह पर रखेंगे -1, तो रख लेते हैं -1 हो गया भाई, और माइनस लगा ही लगा है, 2 लिखो, log लिखो, और ब्रैकेट में y की जगह पे -1
प्लस 2 हो गया है, इक्वल लगा देंगे यहाँ पे, फिर x लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखना है 1, 1 कर लो, प्लस लगाओ, प्लस लग गया, 2 लिख दिया, और log कितना करना है, log के साथ x है ना, यहाँ पे देखिए x है। इसी समीकरण में हमको एक यानी 1 लिखना है x के प्लेस पर, y लिखना है -1 के प्लेस पर। तो y यहाँ पे -1 हो गया, फिर माइनस लगाया, 2 लिखा, log लिखा, y के प्लेस पर -1 प्लस 2, और फिर इक्वल टू है x के प्लेस पर 1 प्लस 2 log 1 और प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हो जाएगा तुम्हारा -1, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो -2 के साथ log 2 में से गया 1, log 1 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस 2 log, ये भी 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, तो यहाँ -1 बचेगा इस पक्ष में, इस साइड में। इधर क्या बचेगा, देखिए इधर 1 बच रहा है, यहाँ पर भी log 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो -1 बच रहा है, इक्वल लगाइए, ये वाला 1 बचेगा, और प्लस का केवल क्या बचेगा, c। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, यहाँ से 1 इधर भी आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा c की वैल्यू। तो यहाँ पे -2 लिख देंगे हम लोग। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 में y की जगह कांस्टेंट हमारा मिल गया है। कांस्टेंट की तलाश करने के लिए हमें ये पॉइंट रखना पड़ता है x और y की जगह पर, x और y की ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू -2 रखने पर रख दीजिए -2, तो क्या हो जाएगा, y -2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस क्या, अब तो ये c की वैल्यू मिल गई, तो -2 लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आएगी। तो इधर ले आओ, y वाला तो खैर इकट्ठा ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो गया, ये आएगा -x हो जाएगा, और ये 2 इधर ले आओ तो प्लस का 2 हो गया, उधर log वाले इकट्ठा कर दो, तो 2 log x माइनस नहीं, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 2 log y प्लस 2 हो गया, या फिर y -x प्लस 2 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, तो log कितना आ जाएगा भाई, x अपॉन y, x अपॉन नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो क्या आ जाएगा 2 log x इंटू वाई प्लस 2। चाहो तो आप यही आंसर छोड़ दो, या फिर पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बाकी यही आंसर इसका हम छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका ये विशिष्ट हल है, ठीक है, जिसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करके कांस्टेंट की जगह पे पुट कर देते हैं। ऐसे सवालों में कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर दिया जाता है, एक्स और वाई का मान देकर सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जब भी हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को फाइंड आउट करना किसी गिवन पॉइंट पर ही हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक विशिष्ट हल होता है, स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।